नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर के बारे में। ये जंग की शुरुआत 28 फरवरी सुबह से होती है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए 28 फरवरी के सुबह-सुबह। टारगेट था ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का कंपाउंड, जिसमें अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो जाती है और उनके साथ में 40 से अधिक टॉप लीडर्स का भी मौत होता है, जिसमें अयातुल्ला खामेनेई की पत्नी और परिवार के सदस्य भी मारे जाते हैं। और दूसरा टारगेट था न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रियां, आईआरजीसी कमांड सेंटर। ट्रंप ने इस ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी नाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम था एपिक फ्यूरी। खामनेई की मौत 28 फरवरी से 1 मार्च को होता है। ट्रंप ने इसका ऐलान किया। उसके बाद ईरानी स्टेट मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की, जिसमें 48 प्लस ईरानी टॉप लीडर्स मारे गए। ईरान के जवाबी हमले, जब ईरान के टॉप लीडर यानी सुप्रीम लीडर मर गए, उसके बाद ईरान ने जवाबी हमला स्टार्ट किया, जिसमें ईरान ने इजराइल पर यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी बेस पर सैकड़ों मिसाइल ड्रोन दागे। लेबनान में हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो गया। यूएई और सीरिया में सिविलियन मौतें, इजराइल में कुछ हिट्स आई। 1 और 2 मार्च को दोनों तरफ से हमले तेज हो गए। अमेरिका और इजराइल ने 2000 प्लस टारगेट पर हमले किए। ईरान का 50% मिसाइल स्टॉक को नष्ट कर दिया गया। 9 नेवी जहाज डूब गए। अमेरिका ने ईरान पर बी 2 बॉम्बर से हमला किया। ईरान में 500 से अधिक 550 से अधिक मौतें हो गई। 750 से लोग अधिक घायल हैं। अमेरिका को भी कुछ नुकसान हुआ इस हमले में। पहली बार 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। कुवैत में फ्रेंडली फायर में 3 यूएस फाइटर जेट गिराए गए। कुवैत में भी हमला हो रहा है, तो कुवैत को लगा कि ये ईरानी हमला है, और वहां फाइटर जेट जो उड़ रहे थे वो थे यूएस के, और कुवैत ने उसको फ्रेंडली फायर कर दिया। ट्रंप ने कहा हमले हफ्ते भर या जरूरत पड़े तो महीना दिन चल सकता है। अमेरिका और इजराइल ने और फोर्सेस भेजी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के टीवी चैनल पर इजरायली हमला हुआ, और इजरायली मीडिया ने पहले ही कहा था कि सेना अल मनार टीवी स्टेशन की इमारत को निशाना बनाएगी, जो यहां हिजबुल्लाह से जुड़ा स्थानीय चैनल है। अल जजीरा के मुताबिक हमले के बाद भी स्टेशन प्रसारण कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बेरूत के अलावा दक्षिणी लेबनान, सीरिया सीमा के पास पूर्वी बेका घाटी में भी कई हमले हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में कम से कम 52 लोग मारे गए, 154 लोग घायल हैं और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। वहीं इराक में अमेरिकी सैनिकों के होटल पर हमला हुआ है। इराक की सीमा के पास स्थित इराक की कुर्द क्षेत्र की राजधानी एरबिल में एक हमले की खबरें सामने आई है। इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने एरबिल में एक होटल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। उनके अनुसार इस होटल में अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। इसी बीच इराकी समाचार एजेंसी ने एक वीडियो क्लिप में एक इमारत में हमले का दावा किया। पोस्ट में कहा गया कि इराक में कब्जे वाले ठिकानों की ओर ड्रोन दागे जा रहे हैं। वहीं कुवैत ने अब तक 148 मिसाइलों और 384 ड्रोन को नाकाम किया है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार हवाले से सरकारी मीडिया कुवैत न्यूज एजेंसी ने बताया कि ताजा संघर्ष शुरू होने के बाद से कुवैत ने 148 बैलिस्टिक मिसाइलों और 384 ड्रोन को रोका है। इसमें आगे कहा गया कि कुवैत सेना के 27 जवान घायल हुए हैं। इससे पहले रविवार को कुवैत में अमेरिकी सैनिकों पर ईरानी हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। सीएनएन के मुताबिक हमले में एक नागरिक बंदरगाह पर बने अस्थायी ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया गया, और इस तरह से अभी तक ईरान और इजराइल का वार जो है वो भयावह रूप ले लिया है, और दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। युद्ध में नुकसान तो दोनों तरफ से होता ही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ईरान सरेंडर करेगा, या फिर इसी तरह से जैसे रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था वैसे ही वॉर लंबा खींचेगा। देखने वाली बात यह है। धन्यवाद।